हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स से संबंधित ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आइए जान लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो इसका सही जवाब होगा धारा और वोल्टता। ओम का नियम धारा और वोल्टता परिभाषित करता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 16 गुना हो जाएगा। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस नियम को कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम कहते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि कौन से क्रम में लगे होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा समांतर क्रम में। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है, या प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है। मतलब बीजीय योग जोड़ना कितना होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 0 होता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो दोस्तों, आइए इसका सही जवाब जान लेते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही जवाब असीमित। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है। दोस्तों, आइए इसका हम सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा सुरक्षा के लिए। अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, भूसंपर्कित किया जाता है तो इसका कारण क्या है। आइए दोस्तों, हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब इस प्रकार होगा। इसका कारण यह है कि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। मतलब दोस्तों, एसी धारा को डीसी धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा रेक्टिफायर, और इसको हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा किस स्थिति में प्रभावित नहीं होती। तो दोस्तों, इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, समान विभव पर। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इलेक्ट्रॉन करंट की यूनिट मतलब इकाई क्या है। इलेक्ट्रॉन करंट की इकाई क्या है। दोस्तों, इसकी इकाई होती है एम्पियर। इलेक्ट्रॉन करंट की इकाई मतलब यूनिट एम्पियर होती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए तांबा विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा,
तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इसका आंसर। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तथा विद्युत चालकता घटती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक नहीं है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। अतिचालक का लक्षण है। दोस्तों इसका सही जवाब इस प्रकार होगा, मतलब अतिचालक का लक्षण क्या है, तो इसका सही आंसर उच्च पारगम्यता, उच्च पारगम्यता अतिचालक का लक्षण है। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। किसकी विद्युत चालकता सर्वोच्चतम होती है, सर्वोत्तम होती है या सर्वोच्चतम होती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चांदी, चांदी की विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। यदि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप क्या करेंगे। दोस्तों ये वाला प्रश्न आपको पता है तो बताइए, नहीं है तो आइए जान लेते हैं। कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, इसका सही जवाब कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इसका सही जवाब न्यूट्रॉन। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, जब एवोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ हो जाती है, मतलब दोस्तों एवोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऋण आवेश, ऋण आवेशित हो जाती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। समान आवेशों में होता है, मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकर्षण होता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा 4 गुना। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित होता है, मतलब दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित होता है, तो ये कौन सा नियम है, यह नियम है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से संबंधित है। आइए दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट के बारे में। किसी आवेशित चालक को संपूर्ण आवेश उसके किस पृष्ठ पर रहता है, संपूर्ण आवेश किस पृष्ठ पर रहता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब बाहरी पृष्ठ पर। दोस्तों आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।